हेलो एवरीवन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मैदे का ब्रेड, जो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही स्पंजी बनकर तैयार होता है। देखिए कितना बढ़िया ब्रेड बनकर तैयार हुआ है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप गैस में भी बना सकते हैं, गैस पर कढ़ाई रखकर उस पर बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्रेड बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक चाकू से इसे काट के भी देखते हैं। अब ब्रेड का चाकू मेरे पास नहीं है, इसलिए जो आम चाकू है मैं उसी से ही इसे काट के दिखा रही हूँ। थोड़ा सा रूखा रूखा कटेगा पर कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत ही अंदर से स्पंजी है। तो इस तरह से हम ब्रेड को काट लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए इसे बनाने के लिए हम लेते हैं एक बाउल में 2 चम्मच हम चीनी लेते हैं और यहाँ पर हम आधा कप दूध ले रहे हैं। दूध हल्का गर्म होना चाहिए और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध इतना गर्म होना चाहिए ताकि उंगली डाले तो वो जले नहीं। इस तरह से चीनी और दूध को हम मिक्स कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम 1 छोटा चम्मच ड्राई ईस्ट लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो बस यहाँ पर 1 चम्मच हम ईस्ट डाल देंगे और इसे हम दूध में डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से दूध में मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसे ढक देंगे और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। देखिए 10 मिनट के बाद देखिए कितना अच्छा फ्लफी हो गया है। तो बस ऐसा ही चाहिए। तो चलिए अब हम एक बर्तन लेते हैं, उसमें हम छन्नी रखते हैं। यहाँ पर हम 2 कप मैदा लेते हैं। 2 कप मैदा ग्राम में हो गया 250 ग्राम मैदा लेते हैं। इसे अच्छे से हम छान लेते हैं। छानने के बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। और ये ईस्ट जो बना के रखे थे जो फ्लफी हो गया, इसको हम मैदे में डाल देंगे, पूरा डाल देंगे। जितना होगा हम पूरा मैदे में इसे डाल देंगे फ्रेंड्स। और इसी से हम ब्रेड का बैटर तैयार कर लेंगे। इसी तरह हम मैदे को इससे गूंथ लेंगे। इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह से हम ब्रेड का बैटर तैयार कर लेंगे। अगर थोड़ा कड़ा है या कुछ मतलब सूख रहा है तो उसमें हम 2-2 चम्मच दूध डालकर इसे हम एकदम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। एकदम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा मैदा छिड़क ले रहे हैं। आइए ब्रेड के बैटर को इस पे हम पटक पटक कर इसका हम बैटर तैयार कर लेते हैं। इसका बैटर एकदम सॉफ्ट बैटर तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए अभी एकदम कितना चिपक रहा है हाथ में। धीरे धीरे इससे ये हाथ से चिपकना बंद हो जाएगा। तो इसी तरह हम इसका डो तैयार करेंगे। इस तरह से पटक पटक कर एकदम खींच खींच कर ब्रेड का डो इसी तरह तैयार होता है फ्रेंड्स। और ब्रेड बहुत बढ़िया बनकर तैयार होता है। तो ये करने में हमको 10 मिनट का टाइम लगता है। यहाँ पर हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो बैटर भी डाल सकते हैं, चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डालें वो भी डाल सकते हैं। और इस तरह से खींच खींच के हम ब्रेड का डो हम इस तरह से लगा लेंगे। देखिए इस तरह से खींच खींच कर आपको ब्रेड का डो लगा लेना है। ये करने में आपको 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा फ्रेंड्स। तो इसी तरह हम मैदे के डो को इस तरह से तैयार कर लेते हैं। 8 से 10 मिनट तक इसे हम इसी तरह किए हैं। तो चलिए 8 से 10 मिनट के बाद हम इस तरह से एक बड़ा लोई बना लेते हैं और इसे एक बर्तन में रख लेते हैं। ऐसे 1 घंटा के लिए छोड़ देते हैं गर्म जगह पे। तो 1 घंटा बाद देखिए कितना फ्लफी हो गया है। इस तरह से
देख कितना स्पंजी हो गया। तो चलिए एक मुक्का मार के देखते हैं। देखिए कितना अच्छा हो गया है, एकदम फ्लफी हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए फिर हम इसे दिखा देते कितना अच्छा फर्मेंटेशन हुआ है। तो चलिए ब्रेड का हम मोल्ड तैयार कर लेते हैं। तो देखिए बाज़ार में इस तरह का मोल्ड बहुत आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह का हम एक मोल्ड ले लेंगे ब्रेड जैसा। ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, 150-200 के अंदर ये मिल जाता है। मीशो से ही हम मंगाए हैं, आराम से मिल जाता है। और इसमें हम ऑयल लगा लेंगे चारों तरफ। इस तरह से हम चारों तरफ ऑयल लगा लेंगे। तो चलिए अब डो को थोड़ा सा मैदा छिड़क कर इस पर थोड़ा सा और हम इसे मैश लेते हैं, इस तरह से मत लेते हैं ताकि डो आपका सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से हम मैथ लेते हैं, गूँथ लेते हैं आटे को। तो चलिए अब हम एक बेलन से बेल लेते हैं। और मोल्ड से हम नाप के देख लेंगे कि कितना चौड़ा लंबा है। ये थोड़ा सा भी और बेलाएगा, हम इसे थोड़ा सा और बेल लेते हैं। ये ठीक हो गया है, परफेक्ट हो गया है। तो चलिए अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते करते फोल्ड कर लेंगे फ्रेंड्स। एकदम अच्छा से फोल्ड करेंगे कि कहीं से हवा नहीं जाए। इस तरह से हम अच्छे से हाथ दबा दबा के अंदर इसे मैदे को फोल्ड करते जा रहे हैं। इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा। अगर हवा जाएगा तो कोई कोई ब्रेड में बड़ी बड़ी जाली देखते हैं ना, वो नहीं होगी, खाली खाली जाली वो नहीं होगी। इस तरह से अच्छे से इसे फोल्ड कर लीजिएगा। इस तरह से चोटी बना के इसे फोल्ड कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम देखिए पूरे मैदे को, ब्रेड के बैटर को इस तरह से हम फोल्ड कर लिए हैं। तो इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए फ्रेंड्स। देखिए फोल्ड करना है यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ध्यान से इस तरह से फोल्ड करिएगा। और किनारे साइड भी अच्छे से अंदर फोल्ड करिएगा, अंदर की तरफ। तो इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा। और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे फ्रेंड्स। ऐसे हम ब्रेड के मोल्ड में डाल देंगे। तो चलिए अब हम इसे ब्रेड के मोल्ड में डाल लेते हैं। अब हम चारों तरफ इस तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। तो इस तरह से चारों कोनों में हम ब्रेड को मिला लेंगे। देखिए इस तरह से ऊपर से हम थोड़ा सा रिफाइन ऑयल लगा लेंगे। रिफाइन ऑयल के बाद हम इसमें ढक्कन लगाकर 1 घंटा के लिए फिर छोड़ देंगे। कोई गर्म जगह पे रख देंगे फ्रेंड्स, ढक्कन लगाकर अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और इसे 1 घंटा के लिए कोई गर्म जगह पे छोड़ देंगे फ्रेंड्स। तो हम इसे किचन में ही छोड़ देंगे, क्योंकि किचन बहुत गर्म है मेरा, इसलिए हम इसे किचन में ही 1 घंटा के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए 1 घंटा बाद हम देख लेते हैं कि कैसा हुआ है ब्रेड। देखिए ब्रेड कितना फ्लफी हो गया है फ्रेंड्स।
देखिए कितना फूल गया है, भर गया पूरा डिब्बा। कितना खाली था फिर कितना फूल गया। तो ऊपर से हम लगा ले रहे हैं दूध। इस बार हम दूध लगा लेंगे ऊपर से। ऐसे हम ओवन में रखेंगे तो दूध को इस तरह से लगा लेंगे ब्रश की मदद से। इससे क्या हुआ, आपका ब्रेड ऊपर से कड़ा होगा, अंदर से सॉफ्ट होगा। तो चलिए ओवन को हम 190 डिग्री पे 25 मिनट के लिए रखेंगे, 25 से 30 मिनट के लिए। तो इस तरह से हम 190 डिग्री पर 25 मिनट के लिए छोड़ देते हैं फ्रेंड्स। दोनों रॉड ऑन करके इसे 25 मिनट के लिए छोड़ देते हैं 190 डिग्री पर रख के। तो चलिए 25 मिनट के बाद देखिए लाइट बंद हो गया है, तो मतलब ये हो गया 25 मिनट। तो चलिए हम निकाल के देखते हैं कैसा है। ये बहुत गर्म है, तो इसे ऊपर में लाइट कलर आया तो इसमें हम एक बार और दूध लगाएंगे। एक बार और दूध लगा के फिर ओवन में डाल देंगे 5 मिनट के लिए। अब हम इसे 5 मिनट के लिए और डाल देंगे, ढक देंगे। देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए ये बढ़िया बन गया। अब हम इसे 10 मिनट ठंडा होने के बाद इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना फ्लफ़ी बनकर तैयार हुआ है। और आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और आपको कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू। देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप बनाइए, खाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। बाज़ार के खाने से तो बढ़िया है, घर में बना के खाएं।